Good morning, bachcho. How are you? I hope you all are fine. Okay, so now take out your books and open page number 13. आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर. ठीक है, इंग्लिश का न्यू मेडिसिन फॉर टॉम. ठीक है, टॉम के लिए क्या है ना, एक बच्चा है टॉम. ये बहुत शरारती बच्चा होता है. इसकी काफी सारी कहानियां मिलेंगी आपको इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, तो आज वही छोटा सा एक इसकी छोटी सी कहानी यहाँ पर भी लाई गई है. क्लियर? तो ये है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम. टॉम के लिए नई दवाई. चलिए पढ़ते हैं क्या है नई दवाई. पहले हम क्या करते हैं, इसके हम डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं कुछ. ठीक है बच्चों. अच्छा, पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जब भी कोई चैप्टर शुरू करना है तो क्या करना है, उसका एक पिक्चर ड्रॉ करना है बच्चों. ठीक है, पिक्चर ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं. एक्सरसाइजेस आपको अपनी बुक में ही करनी है और फिर क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है. कॉपी में आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं और उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर करना है. एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में करनी है. ठीक है, साफ साफ काम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. और आपकी कॉपियाँ मंगाई जाएंगी जल्द ही. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप करके रखिएगा, फिर आपकी कॉपीज मंगाई जाएगी. चलिए अब हम चैप्टर पर आते हैं. कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पसंद करना. स्ट्रिक्ट यानी सख्त होना. इंडल्ज सम्मिलित होना, किसी भी चीज में इंडल्ज होना, इन्वॉल्व होना. ट्रबल परेशान होना. यार्ड अहाता, जैसे घर होता है उसको आसपास छोटा सा आंगन सा होता है ना, उसको हम यार्ड बोलते हैं. थ्रू मीन्स फेंकना. रैप यानी लिपटा हुआ. मान लीजिए ये है, इसके ऊपर मैं एक कपड़ा लपेट देती हूँ तो ये इट इज रैप्ड. ओके. वॉल्स मीन्स बहुत बुरा. इंस्टेड यानी कि बजाय, यानी कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी. इंस्टेड आई टेक इंस्टेड ऑफ कॉफी और चाय, यानी कि मैं चाय की बजाय मैं कॉफी लेना चाहूंगा या चाहूंगी. ठीक है. पोर मीन्स डालना. पोर मीन्स डालना यानी कि कुछ भी पानी हो तो ऐसा डाला जाता है ना, ऐसा खाना डालना, पानी डालना, उसको पोर बोलते हैं. रश्ट जल्दी करना. हार्टली. हार्टली यानी दिल से. कभी एकदम हंसते हैं ना, हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, या कोई काम करना होता है पूरे दिल के साथ करते हैं, मन से करते हैं, तो हार्टली मीन्स दिल से या प्यार से. अडेप्टेड अपनाना या लेना, कुछ भी चीज को अडेप्ट करना यानी अपने अंदर लेना या समाना. या हम कोई कहानी का छोटा सा भाग लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो कहानी ली हुई है छोटी सा एक पार्ट है, एक बड़ी कहानी का छोटा सा पार्ट है, तो अडेप्टेड क्या होता है. ठीक है, लिया गया. चलिए क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए. अब मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ. देखिए एक बच्चा है टॉम नाम का, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, तो उसको एक उसकी आंटी होती है, वो उसको पालती है, उसको संभालती है. ठीक है, और उसकी जो आंटी होती है वो काफ़ी बहुत प्यार करती है टॉम को. लेकिन चूंकि टॉम बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है, इसलिए उसके ऊपर सख्ती भी रखती है. ठीक है, इसलिए कभी कभी सख्त भी हो जाती है. तो अब क्या होता है कि टॉम ना बीमार हो जाता है. वो ठीक से खाता नहीं है, ढंग से कुछ पीता नहीं है, सोता नहीं, ढंग से सो नहीं पाता, ढंग से कुछ खेल नहीं पाता, उसका कुछ मन नहीं करता खेल. मतलब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, तो बीमार हो जाता है तो वो अपने स्कूल वगैरह भी नहीं जाने पाता. तो फिर आंटी सोचती है कि टॉम को कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो क्या होता है, वो आंटी जो होती है ना, आंटी क्या करती है कि वो सोचती है कि चलो मैं कोई, वो ना कुछ पढ़ती रहती है, तो हमेशा नया नया आइडिया लगाती रहती है. तो वो बुक में पढ़ती है कि ठंडा पानी डालने से ठीक हो जाता है. तो क्या करती है, आइस चिल्ड वाटर होता है वो उसके ऊपर डाल देती है. तो क्या होता है, वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है. ठीक है, फिर वो सोचती है ये तो काम नहीं किया ये वाला आइडिया, तो चलो हम दूसरा आइडिया बनाते हैं. तो फिर वो गर्म पानी डालती है टॉम के ऊपर, तो भी वो ठीक नहीं होता है. फिर वो सोचती है कि चलो अब ये दोनों आइडियाज काम नहीं किए तो कुछ और ट्राई करते हैं. तो वो एक मेडिसिन के बारे में सुनती है, पढ़ती है, तो वो मेडिसिन ट्राई करती है. लेकिन वो मेडिसिन क्या होती है पता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है. बेकार इन द सेंस
टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेकार होती है। जब उसको पीते हैं तो फायर जैसा लगता है, जैसे कि कुछ कड़वी चीज़ खा लो या कोई बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची वाली चीज़ खा ले तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना कानों में से आग निकल रही है। तो वैसा ही उस मेडिसिन का टेस्ट भी वैसे ही था। तो जब उसको खाना खाने के बाद में 3 स्पून आंटी दिया करते थे, तो उसको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी टॉम को। तो उसने क्या आइडिया निकाला, जब आंटी इधर उधर हो जाया करती थी ना तो वो उसको फेंक दिया करती थी। तो एक बार क्या होता है, वो ऐसी फेंक रहा होता है, थोड़ी सी बचती है, तो एक कैट होती है उनके पास, तो कैट के बाउल में डाल देता है, खाने के बाउल में। अब कैट अपना खाना खाती है, वो मेडिसिन भी खा लेती है। क्या होता है, वो जो कैट होती है वो पागल सी हो जाती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी ऐसा ऐसा घूमने लगती है। तो इसको देख के टॉम बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और जब टॉम हंसने लगता है तो क्या होता है, फिर आंटी आती है, सुन के अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि बिल्ली भी जहाँ भी जाती है इधर उधर भाग रही होती है, तोड़ फोड़ कर रही होती है, तो ये सारी नॉइज़ होती है। और टॉम भी काफ़ी अच्छे से हंस रहा होता है उसको देख के। तो फिर आंटी आके देखती है, अरे ये क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि कैट कुछ पागल सी हो रखी होती है, वहाँ पे दवाई पड़ी होती है और यहाँ पे टॉम होता है। तो वो समझ जाती है कि टॉम ने ज़रूर वो मेडिसिन उसको खिला दी है या पिला दी है। तो वो पूछते क्या तुमने ऐसे किया, उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। वो हंसते हंसते वो कुछ बोल भी नहीं पाता ढंग से। तो वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर मेडिसिन का ही काम है कि कैट इधर उधर भाग रही है। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो दवाई है ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, बॉयज़ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो ये वाला आइडिया भी ड्रॉप कर देती हैं। और चूँकि अब वो काफ़ी हंसने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे वो खुद भी जब ये और ये आंटी जब बोलते हैं कि अब चलो मैं ये दवाई मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो टॉम अपने आप ही ठीक भी होने लगता है। तो ये थी हमारी कहानी बच्चों। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और हाँ, एक बार आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा कांटेक्ट करके, ठीक है। आप चलिए आइए, अब आपका होमवर्क हुआ है। आपके होमवर्क में है, देखिए ओरल वाला हम स्किप करेंगे। बी का है टिक द मार्क्स, ठीक है, टिक द मार्क्स है। और मैच रिटर्न में जो होता है मैच का फॉलोइंग, ये आपका क्या रहेगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको ये चैप्टर पढ़ के टिक द मार्क, ये जो 15 पर है ना, पेज नंबर 15 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 15 पर है टिक द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग। ये आपको अपने आप से करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे। और हाँ, ये डिफिकल्ट वर्ड्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए भी है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।